मुझे लोग बोलते हैं जनरली कि यार तुम फ्रेम में मतलब बाकी सारे एक्टर्स सीधे खड़े रहते हो, तुम फ्रेम में ऐसे क्यों खड़े रहते हो? लोगों को लगता है वो स्टाइल है, मुझे मालूम है वो क्या है। मैं फुटबॉलर हूँ, मेरे पाँव ऐसे हैं। इफ आई स्टैंड लाइक दिस, मैं डॉल्फिन लगूंगा, इसलिए मेरे पाँव ऐसे, तो इसलिए मुझे ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। अब मैं ऐसे तो खड़ा रह नहीं सकता क्योंकि मैं हीरो नहीं लगूंगा, तो उसे स्टाइल बना लिया, एक पाँव थोड़ा सा आगे कर दो, एक शोल्डर गिरा दो, बन गया। तो ये आपको खुद वर्कआउट करना है इस चीज पर, या आपको खुद फिगर आउट करना है कि आप कहाँ कैसे दिखते हो। कंपटीशन तो हर जगह है। कंपटीशन तो इस कमरे में बैठे बैठे 15 लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। यहाँ से 7 लड़कियां ये सोच रही है कि इससे मेरे को पहले सीरियल मिलेगा। क्यों मिले? उसको क्यों नहीं मिलेगा? भाई उसका परफॉर्मेंस ऐसा होगा ना, इसलिए उसको शायद मिल जाए। सेल्फ कॉन्फिडेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप कहीं पे खड़े हो तो आपको पता होना चाहिए, हाँ इसका ये मतलब नहीं होता है। विवेक ने कहा था सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस यूजुअली इस इमेच्योर एज में ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। वो मत करो। बी कॉन्फिडेंट, बी हम्बल। इवन इफ यू बिकम अ स्टार, बी हम्बल। हार मानने वालों से मुझे तो पर्सनली सख्त नफरत है। एंड एज फार एज रिजेक्शन इज कंसर्न, तो मैं 350 ऑडिशन पे रिजेक्ट किया जा चुका। 350 ऑडिशन। कई लोग बॉम्बे आने के बाद 350 ऑडिशन देते भी नहीं। मैं सुबह घर से निकलता था नियरली अबाउट 10 बजे, सारे ऑडिशन 10 से 11 के बीच में शुरू होते हैं। मैं शाम को घर में घुसता था 7:30 बजे। दिन में कम से कम 25 से 30 जगह जाके अपनी शक्ल, कुछ लोग तो दरवाजे पे से मना कर देते थे, मतलब मैं तो ऑडिशन चल रहा है, नहीं आपकी ज़रूरत है, आप फिट नहीं है। ये इंडस्ट्री की सबसे पुरानी लाइन है, यू डोंट फिट द बिल, यू डोंट फिट द रोल, यू डोंट फिट द कैरेक्टर। सो मेहनत तो है, हार्डशिप भी है, क्योंकि उसके बिना आप कुछ कर नहीं पाओगे। ये नहीं बोल रहा हूँ एटीट्यूड छोड़ दो, रखो एटीट्यूड। और सबसे पहले तो ये हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम एटीट्यूड का मतलब होता है घमंडी इंसान। एटीट्यूड का मतलब घमंडी इंसान नहीं होता है। एटीट्यूड इज योर बिहेवियर। मैं इस कमरे में चल के आया, मेरे चलने का एक तरीका, एक लहजा है, ग्रीट करने का एक, दैट्स माय एटीट्यूड, दैट्स माय बेसिक एटीट्यूड। यार वो फलाना लड़की अपने आप को पता नहीं क्या समझती है, उसमें बहुत एटीट्यूड है। उसमें एटीट्यूड नहीं है, उसका तरीका है, बिहेवियर है, इट्स अ बिहेवियरल ट्रेट। Compete with yourself, then you'll get to know how you're better than the rest. जो भी आप काम करते हैं, तो चाहे वो डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, आरजे बनना हो, सिनेमेटोग्राफर बनना हो, या फिर एक्टर बनना हो, जो करें शिद्दत से करें, दिल से करें। ये ना सोचे कि मुझे इस चीज से पैसा कमाना है, क्योंकि आप जब तक अपने काम को अपना पैशन नहीं बनाओगे तब तक आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। और फिर काम, पैसा कमाने के लिए काम करना है तो 9 to 5 की जॉब करो ना ऑफिस में, पैसा तो वहां भी मिलेगा, थोड़ा सा कम मिलेगा पर मिलेगा। यू हैव टू बी पैशनेट इनफ इन लाइफ टूवर्ड्स व्हाट यू डू। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपके पास पैशन नहीं आएगा, ईमानदारी नहीं आएगी अपने काम को लेकर, जब तक आप अपने काम से प्यार नहीं करोगे तब तक आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। और कर भी लोगे तो फिर वो ऐसा रहेगा कि हाँ ठीक है, फिर सक्सेस नहीं मिलेगी। जब तक आप रिजेक्शन हैंडल करना नहीं सीखोगे आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे। रिजेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू लर्न हाउ टू हैंडल रिजेक्शन। बिकॉज रिजेक्शन हर चीज की बिगिनिंग होती है। शायद आप कोई आज कोई ऑडिशन दो और आज से 5 साल बाद ऑडिशन दो, उसमें बहुत फर्क होगा। इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूसली पॉलिशिंग योर आर्ट। हाँ मुझे आता है, बच्चन साहब को आज तक आता है और उनसे अच्छा किसी को नहीं आता, फिर भी वो आज भी मेहनत करते हैं। बच्चन साहब वाज रिजेक्टेड बाय विविध भारती एज अ रेडियो जॉकी। टुडे ही इज वर्शिप्ड इन द कंट्री फॉर व्हाट? फॉर हिज वॉइस, एंड ही इज नोन बाय हिज वॉइस।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने माइनस को प्लस बना के दुनिया को कैसे दिखाओ।